अस्सलाम वालेकुम, मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से युद्ध हो रहा है, सभी का एक सवाल है कि आखिर यह युद्ध कब थमेगा। आज 13वें दिन भी युद्ध जारी रहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह युद्ध कब थमेगा। ऐसे में भारत के जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, उन माँ बाप के भी बड़ी इस बात की चिंता है कि हमारे बेटे कब लौट कर आएंगे। लेकिन सरकार, हमारे भारत देश की सरकार प्रयासरत है इस बात के लिए कि लगातार कोशिश जारी है और जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्र हैं उनको भी भारत लाया जा रहा है। आपके लिए बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर नुहू से आ रही है। दर्शकों, भाजपा के वरिष्ठ नेता वे नुहू से चेयरमैन जाहिद हुसैन के बेटा और बेटी भारत देश आज सुरक्षित लौट आए हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता जुबैर खान ने बातचीत की है और सुने ये दर्द भरी कहानी कि किस तरह से उनको वहां पर रहना पड़ा और किस तरह से यूक्रेन देश में इन भारतीय छात्रों को वहां पर मुसीबतें झेलनी पड़ी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने के भारत सरकार का प्रयास लगातार जारी है। इसी बीच सोमवार को भी यूक्रेन में फंसे सैकड़ों भारतीय छात्र अपने वतन सुरक्षित वापस लौटे, जिनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी जाहिद हुसैन चेयरमैन नुहू के 2 बच्चे, बेटी रूहाना और परवीन बेटा आवेज हुसैन भी सोमवार को सही सलामत अपने मुल्क पहुंचे, जो यूक्रेन से रोमानिया होते हुए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के गेट नंबर 5 पर पहुंचे, जहां बच्चों को दोपहर 12 बजे उनके पिता जाहिद हुसैन, भाई हकमुद्दीन, बरकत अली, मुसर्रत, सद्दाम सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने रिसीव किया। दिल्ली एयरपोर्ट से लगभग शाम 3 बजे बच्चे अपने परिवार के साथ नुहू स्थित अपने आवास पर पहुंचे, जिनसे मिलने के लिए उनके चाहने वालों, यार दोस्त, रिश्तेदार व क्षेत्रवासियों का तांता लगा रहा। आपके लिए बता दें, नुहू के भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने घर पहुंचकर बच्चों की संघर्ष भरी यात्रा के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने बच्चों की जल्दी वतन वापसी के लिए अपने 4 मंत्री भी अलग अलग बॉर्डर पर भेजे हुए हैं, जो इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि ये दोनों बच्चे यूक्रेन के मेडिकल हब कहे जाने वाले खार्किव शहर में स्थित खार्किव यूनिवर्सिटी में पहले वर्ष के छात्र थे, जो तकरीबन 2.5 महीने पहले ही MBBS की पढ़ाई के लिए इंडिया से यूक्रेन गए थे। आइए आवेज हुसैन ने क्या कुछ कहा, उनसे सुनिए उनके दर्द भरी ये कहानी। नमस्कार, मेरा नाम आवेज हुसैन है। मैं नुहू मेवात हरियाणा के रहने वाला हूँ। मैं यहाँ से खार्किव पढ़ाई करने गया था। मैं और मेरी छोटी बहन रोहाना परवीन यहाँ से 2.5 महीने पहले गए थे। फिर वहाँ से युद्ध बात चल रही थी, पर परिस्थिति ठीक थी। फिर उसके बाद एकदम से 10-15 दिन पहले परिस्थिति एकदम से खराब हुई। हमें वहीं अपने हॉस्टल के बंकर में जाके छिपना पड़ा। वहाँ हम फंसे रहे 1-1.5 हफ्ते तक। वहाँ खाना पीना नहीं मिल रहा था। फिर वहाँ से हमें जल्द से जल्द निकलना पड़ा, क्योंकि परिस्थिति और भी खराब हो रही थी। हम वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ने के लिए निकले, जो कि 15-16 किलोमीटर दूर थी। वहाँ से हम पैदल वहाँ पहुँचे। वहाँ हमें ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया गया। हम 4-5 घंटे तक इंतजार करते रहे कि दूसरी ट्रेन आएगी, उसमें भी हमें नहीं चढ़ने दिया गया। वहाँ मारपीट हो रही थी सबके साथ, गोलियां चल रही थी और बॉम्बिंग हो रही थी आसपास। फिर वहीं से तभी हम मेट्रो स्टेशन था पास, उसमें जाके छुप गए। फिर वहां से तभी एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी करी कि जल्द से जल्द खार्किव में जो भी बच्चे हैं वहां से निकलिए, वो सेफ नहीं है। हम एम्बेसी की बात सुन के हम वहां तभी निकले। उन्होंने कहा 6 बजे से पहले खार्किव खाली कर दो। हम जब रास्ते में जा रहे थे तो बॉम्बिंग हो रही थी। एक जगह पे हमारे बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर ही बॉम्ब फटा, तो हम वहीं सामने एक बंकर था, मिलिट्री बंकर, हम सब उसमें जाकर छुप गए। तो मिलिट्री ने हमें शांत कराया, पानी वानी पिलाया। जब उन्होंने बोला सेफ है तो हम वहां से निकले। तो वहां से पहुंचने के बाद हम पैसोचिन पहुंचे। एम्बेसी ने हमें एडवाइजरी में बोला था कि पैसोचिन पहुंचो, जो आपके पास है। वहां से हम 20-25 किलोमीटर का सफर करके पैदल चले थे। वहां पहुंचे, जो हमारी अथॉरिटी थी उन्होंने हमारा खाने पीने रहने का इंतजाम करवाया जितना वो कर सकते थे। खाना पीना तो हमें ऐसे ही मिल रहा था, कभी मिल रहा था कभी नहीं। फिर उन्होंने हमारे लिए बस अरेंज करवाई जितना उनसे हो रहा था। फिर एम्बेसी से भी बात हो रही थी हमारी साथ के साथ। फिर हम वहां से पहुंचे हम टर्नोपिल से। फिर हमारा टर्नोपिल पहुंचने का सफर 30 से 40 घंटे का था। फिर वहां से हम 2-3 घंटे बाद रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे। बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ एम्बेसी के लोग थे, उन्होंने हमारा अच्छे से ध्यान रखा। हम एक दिन वहां रुके, खूब खाना पानी सब मिला पूरा ध्यान से। फिर उन्हें एक दिन बाद उन्होंने हमारी फ्लाइट करवाई। फ्लाइट के बाद हम फिर अब इंडिया पहुंचे हैं।
तो मैं इसलिए अपनी सरकार को धन्यवाद करवाऊंगा जो उन्होंने हमें यहाँ पहुंचाया, हमारे परिवार से मिलाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री विदेश मंत्री श्री वी मुरलीधरन जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी सहित प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके प्रयास से हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित पहुंचे। धन्यवाद। दोनों भाई बहन आवेज और रोहाना जिस तरह से पढ़ाई करने के लिए गए तो दोनों भाई बहनों ने बातचीत रखी। अभी आप आवेज को सुन रहे थे, रोहाना परवीन से भी हमने बातचीत की, सुने। मैं रोहाना परवीन हरियाणा में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई यहाँ से 3 महीने पहले खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी गए थे यूक्रेन में MBBS करने। वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक से वहाँ पे हालात कुछ खराब हो गए। यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसमें हम दोनों फंस गए थे। हम वहाँ पे बीच में तो हम बेसमेंट में थे, हॉस्टल के जो बेसमेंट था उसमें रहे कुछ दिन। वहाँ पे खाना पीना ऐसे मिल रहा था, थोड़ा मिल रहा था, थोड़ा नहीं मिल रहा था, पेट भरने के लिए भी नहीं मिल रहा था पूरा। फिर उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद वहाँ से निकाला गया, हमें मेट्रो स्टेशन ले जाया गया ट्रेन के लिए, ट्रेन में बैठाने के लिए। वहाँ पे गए, हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें ट्रेन में नहीं बैठने दिया गया। हमसे बोला कि इंडियन बच्चों को नहीं बैठाया जा रहा, सिर्फ यूक्रेनियन है। फिर हमें वहाँ से लात वगैरह मार रहे थे, वो बैठने नहीं दे रहे थे अच्छे से। फिर हम वहाँ से निकल लिए। हमसे बोला इंडियन एम्बेसी ने कि पिसोचीन जाओ, खार्किव को खाली करो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। फिर हम वहाँ से निकल लिए। फिर हम पिसोचीन पहुँचे। बहुत मेहनत करने के बाद हम पिसोचीन पहुँचे। पिसोचीन पहुँचने के बाद वहाँ पे सारी व्यवस्था की हुई थी हमारी अथॉरिटीज़ ने। और फिर वहाँ से पिसोचीन के बाद फिर हम कुछ देर बाद वहाँ से निकले। 1-2 दिन बाद हम पहुँचे थे टर्नोपिल के बाद हम गए रोमानिया में जब हम यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस किया था हमें वहाँ पे इंडियन एम्बेसी मिली थी। इंडियन एम्बेसी ने हम वहाँ पे पूरी व्यवस्था की हुई थी हमारे खाने पीने की। फिर वहाँ से हमें बहुत अच्छी तरह से बस में ले जाया गया। वहाँ पे हमें एक हॉल में रखा गया, वहाँ पे सारे खाने की व्यवस्था थी, सब कुछ अच्छा था। वहाँ पे बहुत ख्याल रख रहे थे हमारा, सब कुछ लेटने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। फिर वहाँ से हमें एयरपोर्ट पे ले जाया गया उन्हीं के बस के द्वारा। इंडियन एम्बेसी की जो बस थी उन्हीं में हमें ले जाया गया, एयरपोर्ट पे गए। फिर उसके बाद हम आज इंडिया आ गए हैं, कल ही आए थे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री श्री वी मुरलीधरन, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और सहित प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का धन्यवाद करती हूँ, जिनके प्रयासों के द्वारा हम अपने घर वापस आए हैं, अपने परिवार से मिले हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी जाहिद हुसैन चेयरमैन ने भी अपने बच्चों के और भारतीय बच्चों को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और जिनको सरकार ने अपनी कोशिशों से भारत में पहुंचाया है। क्या कुछ कहा चेयरमैन साहब ने, वो भी आप सुने। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आज मेरे बेटा आवेज हुसैन, बेटी रोहाना परवीन, जो खार्किव यूनिवर्सिटी यूक्रेन में पढ़ती थी, बड़ी दिक्कतों के बाद, बड़ी परेशानियों के बाद आज देश में लौटे हैं। हमारा एक एक दिन, एक एक पल कैसे गुजर रहा था ये तो हमें पता है, लेकिन हमारी सरकार बराबर वहाँ संपर्क बनाए हुए थी। खासतौर से मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो लगातार हमसे संपर्क बनाए हुए थे और हमारी हर रिपोर्टिंग, जो भी हमारे पास कोई बात थी, वो केंद्र को अवगत करा रहे थे। और इनके साथ साथ माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी और राव इंद्रजीत सिंह जी भी हमारे
साथ में संपर्क में पूरी तरह थे, उन्होंने भी काफी प्रयास किया। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे बच्चों के लिए नहीं, उन्होंने सभी देश के बच्चों के लिए बहुत ही प्रयास किया। इसके लिए मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। खास तौर से माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जिन्होंने कोई दिन ऐसा नहीं है जब 4 या 5 फोन मेरे पास नहीं आते थे, और अगर जब तक वो हमसे शाम को नहीं पूछ लेता था स्थिति, और या मुझे कोई बात नहीं करनी होती तो मैं भी कर लेता था। मैं धन्यवाद करता हूँ धनखड़ जी का। केंद्रीय जो भी मंत्री हैं मंत्रालय के, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे बेटा और बेटी और देश के बहुत सारे बच्चे इन्हीं के बदौलत हमारे देश में लौटे हैं। और जो बच्चे अभी फंसे हुए हैं उनके लिए भी मैं विनती करता हूँ प्रधानमंत्री जी से और सारी कैबिनेट से कि उन्हीं बच्चों को भी अपने घर बिल्कुल सही सलामत लाया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं अपने इलाके वासियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दुआओं से नवाजा। मेरे पास दिन में रात में कोई ऐसा टाइम नहीं था जब लोगों का फोन नहीं आता था। और जब हम यहाँ पर आए हैं तो इतनी भारी तादाद में लोग यहाँ स्वागत के लिए बच्चों के लिए खड़े मिले। मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख रहे थे ये जुबैर खान नूह से उनकी रिपोर्ट। लेकिन बता दें आपके लिए, जिस तरह से सरकार से यही मांग है, जो भारत देश के यूक्रेन में फंसे हुए छात्र हैं उनको वहां से सुरक्षित लाया जाए। चाहे चेयरमैन ने भी कहा, मुझे इस बात का दुख रहता था कि मेरे बेटा और बेटी कब वापस इस भारत देश लौट कर आएंगे, और उन माँ बाप का भी क्या हो रहा होगा जिनके बच्चे यूक्रेन देश में फंसे हुए हैं। वहां पर जिस तरह से इन बच्चों ने कहा कि हमें वहां पर खाना भी थोड़ा थोड़ा दिया जाता था और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत सरकार का बहुत शुक्रिया किया, और हम भी शुक्रिया करते हैं जिस तरह से लगातार प्रयास कर रही है इन भारतीयों को निकालने के लिए। और जो तमाम बच्चे हैं, मैं चाहता हूं और सरकार से यही मांग करता हूं कि उन बच्चों को जल्द से जल्द वहां से सुरक्षित लाया जाए। आज इतना ही, दीजिए रमजान को इजाजत। आप देख रहे हैं जुबैर खान की नूह से यह खास रिपोर्ट RTV भारत के लिए।